आज के वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के जो एलडीसी ग्रेड 2 जूनियर असिस्टेंट 2026 के फॉर्म निकले हुए हैं, उनका फॉर्म फिलअप आपको कैसे करना है ताकि आप बिना किसी गलती के फॉर्म फिल कर सको। इसकी ऑफिशियल सारी जानकारियां इसकी आप वेबसाइट से देख सकते हो। चलिए आपको बताते हैं कि इनमें कौन सी पोस्ट आई हुई है। ये है आपके एलडीसी ग्रेड 2 जूनियर असिस्टेंट। ये आपका राजस्थान कर्मचारी बोर्ड का नोटिफिकेशन है और आप सीधा jobrasta.com से भी इसको एक्सेस कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब हम नोटिस के थ्रू देखते हैं। आपका ऑफिशियल लिंक कहीं भी मिल जाएगा। आप गूगल पे सीधा सर्च करके भी अप्लाई कर सकते हो और आप सरकारी job.com ऐसे अनेक प्लेटफॉर्म से भी लिंक से आप इस साइट पे आ सकते हो, जो कि राजस्थान सिंगल साइन ऑन की वेबसाइट है। यहाँ पे आने के बाद आपको जो अपनी वन टाइम एसएसओ आईडी है उससे और पासवर्ड से लॉगिन करना होगा। अगर आप एसएसओ आईडी भूल गए हैं तो यहाँ नीचे फॉरगेट कर सकते हैं पासवर्ड भी और एसएसओ आईडी भी। चलिए दोस्तों, अब बताते हैं आपको लॉगिन करने के बाद क्या करना है। आप यहाँ पे अपना आईडी वगैरह डालोगे और लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे वैकेंसीज देखने को मिलेगी। इसमें नीचे आने के बाद आपको क्लर्क ग्रेड 2 जूनियर असिस्टेंट यहाँ पे अप्लाई नाउ का आपका ऑप्शन आ जाएगा। कई बार हो सकता है दोस्तों आपको अप्लाई नाउ करने पर कुछ एरर शो करे, उसमें आपकी कुछ डिटेल जो ओटीआर में है वो फिल करने को बोलेगा, तो वो आपको फिल करनी पड़ेगी। जैसे ये पॉपअप विंडो ओपन होगी, यहाँ पे आपको कुछ बेसिक डिटेल हैं आपकी, जो कि केवल एक बार ही आप इनको फिल कर सकते हो। ये बाद में एडिट नहीं होगी। यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है। इसमें मदर नेम है, विजिबल बॉडी मार्क आपको करना है और मैरिटल स्टेटस आप अनमैरिड हो तो अनमैरिड कर लोगे, मैरिड हो तो मैरिड। और नीचे फिर आपका कॉलम दिया गया है एड्रेस का और ऊपर ये बताया गया है कि एक बार ही भर सकते हो। नीचे अब एड्रेस अपडेट करेंगे। इसमें आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है और पिन कोड अपना फिल करना है। और सारी डिटेल फिल करने के बाद आपको डू यू बिलोंग टू आर्म फोर्स सर्विसेज, अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो यस, नहीं तो नो करोगे। फिर आपको एक बार और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपको अपलोड करना होगा, यानी कि लेफ्ट थंब का अंगूठा आपको अपडेट करना है। इसमें LTI आपका अपडेट करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा। नीचे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आप इनको भी ध्यान से देख सकते हैं, क्योंकि इनमें यही बताया गया है कि ये पॉइंट्स आपके इसमें एडिड हुए हैं ओटीआर में, तो आपको ये केयरफुली फिल करने हैं। और ध्यान रखिएगा, आप केवल एक बार ही भर सकते हो इनको, दोबारा एडिट नहीं होगी ये। चलिए, सब कुछ सही करने के बाद इसको सबमिट करते हैं। इसको जैसे आप सबमिट करोगे आपका सबमिट हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन दोबारा करना पड़ेगा। कल के आपको अप्लाई नाउ करोगे जैसे ही आपको यहाँ पे मांगेगा आपका सीईटी एप्लीकेशन नंबर, जो आपका सीईटी का एप्लीकेशन नंबर है +2 लेवल का, वो आपको भरना होगा। इसमें कई बार क्या होता है, अगर आपके पास सीईटी नंबर नहीं है तो आप माई रिक्रूटमेंट में जाएंगे, यहाँ पे व्यू मोर में जाएंगे और आप यहाँ पे दूसरे पेज में देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीनियर सेकेंडरी लेवल 2024 का। ये आपको पहले पेज पे भी मिल सकता है, दूसरे भी आपको ढूंढ लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे व्यू एप्लीकेशन करोगे तो आपको वहाँ पे अपना सीटी का एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। वहाँ से अपना सीटी नंबर देखने के बाद आप फिर होम पे आओगे। फिर आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। फिर अपना वो जो सीटी का नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको फिल करना है, एप्लीकेशन नंबर। फिर आपको सबमिट करना है। फिर ये आ गया क्लर्क ग्रेड 2 एंड जूनियर असिस्टेंट, इस पर आपको फिर से क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपकी ये डिटेल सारी ओटीआर से अपने आप फिल हुई आ जाएगी। इसमें आप कुछ चीज़ें चेंज कर सकते हो, बाकी नहीं होगी। जैसे कि आपका रिलीजन वगैरह है, जीवित बालक की संख्या, अगर आप बच्चों की संख्या को अपडेट करना चाहते हो वो अपडेट हो जाएगा। बाकी इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, ये अपने आप ओटीआर से सारी डिटेलें आई हुई है। इसके बाद नीचे एड्रेस भी आपका ओटीआर से आ जाएगा जो आपने फिल किया हुआ है। इसमें भी आपको अभी कुछ एडिट करने का टाइम नियमित दिया जाएगा। इसके आगे आपको डोमिसाइल वगैरह ये सब कुछ भरनी पड़ेगी, पर्सनल डिटेल आपकी।
और भरने के बाद आपको ये एक्स सर्विसमैन वगैरह सेलेक्ट करना है। ये भी अपना OTR से कुछ आया हुआ है, कुछ आपको अभी फिल करना पड़ेगा। अगर आप कोई एज रिलैक्सेशन का चाहते हो तो आपको सेलेक्ट कर लेना है, वरना आपको नॉट एप्लीकेबल करना है। एडिशनल है ये, बाकी जो कैटेगरी के हिसाब से मिलती है वो ऑटोमेटिक मिल जाएगी। अब आपको सेकेंडरी नॉट अवेलेबल, सीनियर सेकेंडरी नॉट अवेलेबल, ये आपकी क्वालिफिकेशन है, ये आपको फिल करनी पड़ेगी और इनको भी आप पूरे ध्यान से फिल करोगे। इसको ओके करने के बाद आपको अपनी सारी क्वालिफिकेशन ऐड करने का मौका दिया जाएगा और यहाँ पे उससे पहले आपको हिंदी में अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम मांगेगा। ये आपको खुद का ही कीबोर्ड हिंदी का आएगा, उसमें ही आपको टाइप करना होगा। ये भी आप ध्यान से अपना सब कुछ टाइप करना, इसी से टाइप होगा। जैसे कि यहाँ पे सारी मात्राएं वगैरह दी गई है, आप इसे आराम से कर सकते हो। अगर आपके नाम में जैसे कोई आधा अक्षर आता है, उसके लिए आप अलंत का यूज़ कर सकते हो। जैसे ये करके दिखाता हूँ आपको। स के बाद आपको अगर रै रै लिखते हैं, जैसे शर्मा लिखना है, ऊपर वाला रै लगाना है, तो आप हलंत लगाओगे पहले और उसके बाद आप रै लिखोगे, फिर आप हलंत लगाओगे। तो ये अब अगला जैसे ही आप टाइप करोगे ये अपने आप ऊपर वाला रै बन जाएगा हलंत लगाने के बाद। जैसे भी जो भी नया अक्षर, जैसे मैं लिखता हूँ तो ये शर्म बन गया, और अब आके मात्रा लगा देंगे, ये शर्मा बन जाएगा। ऐसे करके आप अपना नाम, फादर नेम और मदर नेम आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा। चलिए फादर नेम देखते हैं। फादर नेम में भी अगर आपको कोई आधा अक्षर आता है, जैसे कल्याण है, इसमें आपका आधा अक्षर आ रहा है, तो आपको ल लिखकर और उसके नीचे हलंत लगाना होगा और उसके बाद आपका फिर से वो अपने आप आधा हो जाएगा। अब जैसे ही आप अगला टाइप करोगे ये अपने आप हो जाएगा आधा, ये आधा अक्षर हो गया। इसी तरह आप अपना फादर नेम और मदर नेम सब कुछ फिल कर लेना है आपको। चलो पूरा करके दिखा देता हूँ मैं। जैसे ये ने डिटेल चेंज कर दी है, इसी टाइप से आप कोई भी भर सकते हो और फिर आपको अपडेट कर देना है। कंफर्म एंड सेव करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे टिक मार्क करके सबमिट करना होगा। ये आपकी डिक्लेरेशन दी गई है। अब आपको देखना है कि आपको डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करने हैं। आपके यहाँ पे आप डिजी लॉकर से डायरेक्ट एक्सेस भी कर सकते हो यहाँ पे, और आप मैनुअली भी एंटर कर सकते हो। अगर मैनुअल करना है तो यहाँ पे ऐड एजुकेशनल डॉक्यूमेंट पे सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको क्वालिफिकेशन ग्रुप देखना है। सबसे पहले 10th बननी है, उसमें आप क्वालिफिकेशन लेवल 10th करोगे। क्वालिफिकेशन डिटेल करोगे, सेकेंडरी इक्विवेलेंट, बोर्ड सेलेक्ट करोगे अपना जिस भी बोर्ड से है, और फिर आप यहाँ पे ग्रुप यानी कि सब्जेक्ट ग्रुप 10th में आपका नॉट एप्लीकेबल है तो आप नॉट एप्लीकेबल कर दोगे, और फिर सब्जेक्ट की डिटेल भी नॉट एप्लीकेबल हो जाएगी। और टाइप ऑफ एग्जामिनेशन जैसे रेगुलर, डिस्टेंस, प्राइवेट, वो सेलेक्ट करोगे। ओवरऑल रिजल्ट आपका परसेंटेज में मार्क्स है या ग्रेड है या CGPA है, वो आप सेलेक्ट करोगे। फिर यहाँ पे आप अपना रोल नंबर फिल करोगे, फिर इनरोलमेंट नंबर, फिर ईयर ऑफ पासिंग, मैक्सिमम मार्क्स, आपके कितने मार्क्स आए हैं। फिर आप नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स एक कर सकते हो इसमें, अगर आपकी एक बार में कंप्लीटेड है। फिर यहाँ पे आप मार्कशीट की PDF अपलोड करोगे 100 KB से 400 KB की, और फिर सर्टिफिकेट की करोगे। सर्टिफिकेट की कंपलसरी नहीं है, या आप मार्कशीट की कर सकते हो, अगर सर्टिफिकेट है तो इसकी भी कर सकते हो। चलिए अब 12वीं की डिटेल ऐड करते हैं। 12वीं में भी सेम वैसे ही आपको सब कुछ करना है, बस सीनियर सेकेंडरी ऐड करना है इसमें। अब सब्जेक्ट डिटेल्स, जैसे आर्ट्स सेलेक्ट किए तो इसमें सारे सब्जेक्ट आ गए, वो आपको सेलेक्ट कर लेने हैं। और फिर आपको जैसे जैसे आप सारे सब्जेक्ट टिक करोगे उसके बाद आप टाइप ऑफ एग्जामिनेशन आपका सेलेक्ट करना पड़ेगा, जो रेगुलर या जैसे भी आपका है। फिर आपको रिजल्ट सेलेक्ट करना है, परसेंटेज वगैरह, फिर आपको रोल नंबर, इनरोलमेंट नंबर, ईयर ऑफ पासिंग, मैक्सिमम मार्क्स ऑफ 10 मार्क्स। फिर आपको मार्कशीट अपलोड करके सेव मैनुअली कर देना है। अगर आप सेव मैनुअली नहीं करते हो और आप चाहते हो कि मैं डिजी लॉकर में आपके डॉक्यूमेंट है, तो आप डिजी लॉकर से अगर एक्सेस करना चाहते हो तो आपको तो यहाँ से सबमिट करोगे तो डिजी लॉकर का ऑप्शन आएगा, तो ग्रांट डिजी लॉकर एक्सेस पे क्लिक करोगे तो ये आपके डिजी लॉकर की साइट खुल जाएगी।
यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा अगर आपका पहले से अकाउंट है तो। अगर नया साइनअप है तो आपको न्यू साइनअप पे करना है, फिर मोबाइल नंबर डाल के जनरेट ओटीपी करना है, फिर आपके नीचे वाली डिटेल का ओपन हो जाएगा। ये सारी फिल करने के बाद आपको आई कंसेंट पे क्लिक करना पड़ेगा और वेरीफाई करने के बाद आपका डिजी लॉकर का अकाउंट बन जाएगा। अगर आपका पहले ही अकाउंट है तो ऐसे लॉगिन करेंगे, मोबाइल नंबर भरने के बाद ये पिन लेस ऑथेंटिकेशन और करेंगे, फिर इंटर ओटीपी करेंगे, फिर आप साइन इन करोगे। ओटीपी डालने के बाद साइन इन करेंगे तो आपका डिजी लॉकर अकाउंट ओपन हो जाएगा। इसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट आ जाएंगे और इसमें आप 10th और 12th की जो मार्कशीट है वो भी इसमें इंक्लूड होगी, तो आपको ये सारे सेलेक्ट करने हैं। फिर आपको नीचे पर्पज़ नो यूर कस्टमर क्लिक करना है और अलो कर देना है। इससे आपके सारे डॉक्यूमेंट अपने आप यहाँ पे आ जाएंगे। फिर आपको ये अपने डॉक्यूमेंट डिटेल चेक कर लेनी है और नीचे सेव डिटेल पे क्लिक करना है। चलिए करके दिखाते हैं। सेव डिटेल पे करने के बाद ये अपने आप आपके डॉक्यूमेंट उठा लेगा और यहाँ पे नीचे जो नोट अपलोडेड की जगह पार्शियली वेरीफाइड लिखा हुआ आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों एक आपके पास अलग से अगर राजस्थान का जो कंप्यूटर का डिप्लोमा आता है RSCIT का, अगर वो अपलोड करना है तो आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट सेलेक्ट करना पड़ेगा। सर्टिफिकेट सेलेक्ट करने के बाद आपको क्वालिफिकेशन लेवल सेलेक्ट करनी होगी, यानी कि सर्टिफिकेट कोर्स। अब क्वालिफिकेशन डिटेल में आपको सर्टिफिकेट सेलेक्ट करना है, ये लास्ट में आपको ऑप्शन मिल जाता है RSCIT का। उसके बाद आपको बोर्ड सेलेक्ट करना है जो इस यूनिवर्सिटी करवाती है, जो आपको पता ही होगा। इसका नाम है वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा, इस पर आप सेलेक्ट कर लोगे। फिर आपको सब्जेक्ट ग्रुप सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसमें सब्जेक्ट ग्रुप जैसे आपका कंप्यूटर का होता है, आप कंप्यूटर से रिलेटेड देखो, इसमें कंप्यूटर साइंस एक ऑप्शन आ रहा है, ये आप सेलेक्ट कर लोगे। फिर आपको सब्जेक्ट डिटेल होगी, इसमें भी आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड होता ही है, तो आप कंप्यूटर एप्लीकेशन ही सेलेक्ट करोगे और कोई इसमें ऑप्शन वैसे सुटेबल नहीं है, तो आप कंप्यूटर एप्लीकेशन ही सेलेक्ट कर लोगे। फिर टाइप ऑफ एग्जामिनेशन करना है आपको, रेगुलर। ओवरऑल रिजल्ट करना है आपको, यानी अगर आपका रिजल्ट पेंडिंग है अभी आप कर रहे हो तो आप इसमें अपीयरिंग का कोई सर्टिफिकेट डाल सकते हो, जैसे एडमिशन सर्टिफिकेट हो गया या कोई रिसिप्ट वगैरह हो गई, या आपका एडमिट कार्ड भी हो गया अगर आपका अपीयरिंग हो तो। अगर आप पास हो चुके हो, आपके आ चुके हो, तो आप इसमें रिजल्ट का मोड सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए करके दिखाते हैं। जैसे आप परसेंटेज सेलेक्ट करते हो, आपको रोल नंबर मांगेगा, फिर आपको एनरोलमेंट में आप सीरियल नंबर भी डाल सकते हो। फिर आपको ईयर ऑफ पासिंग मांगेगा, मैक्सिमम मार्क्स और फिर मार्क ऑफ 10। इसमें मैक्सिमम मार्क्स 100 का होता है ये पूरा, तो आप इसमें 100 डाल लेना। चलिए मैं डाल के दिखा देता हूँ। 100 डाल लेना। फिर मार्क ऑफ 10 आपके कितने नंबर आए हैं, फिर नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स इसमें 1 डाल देना। मार्कशीट आपको यहाँ पे अपलोड करनी होगी, और अगर आपके पास इस अलग से सर्टिफिकेट है तो वो भी अपलोड कर देना, वरना ये मार्कशीट मैंडेटरी है, बाकी मैंडेटरी नहीं है। इसको आप सेव मैनुअली कर दोगे तो ये आपका RSCIT का सर्टिफिकेट भी सेव हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसके बाद आप सारा कुछ ऐड कर सकते हो, ग्रेजुएशन वगैरह ऐड करनी है तो। इसके बाद आपका ऑप्शन आता है ऊपर, डॉक्यूमेंट डिटेल आपकी कंप्लीट हो गई। इसमें आपका एजुकेशन डिटेल आपने भर दी है जैसे सारी, तो आपको जैसे भी अपने सारी ऐड करोगे फिर आपकी क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस अपने आप सारा कुछ आपको शो हो जाएगा जो आपने फिल कर रखा है OTR में। जैसे सेकेंडरी इक्विवेलेंट, सीनियर सेकेंडरी इक्विवेलेंट, राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट, ये आपकी तीनों चीज़ें यहाँ पे आ गई। फिर आपको नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपके फ़ोटो सिग्नेचर अपने आप आ जाएंगे, ये विजिबल बॉडी मार्क अपने आप आ जाएगा, यहाँ पे आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको एक बार नेक्स्ट करना है। इसके बाद आपकी प्रेफरेंस मांगेगा, यानी कि जो भी जितने भी बोर्ड वगैरह है जहाँ जहाँ पे पोस्टें आई हुई हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग सारी प्रेफरेंस दे सकते हो। किसको ऊपर नीचे कर रखना है वो आप अपने हिसाब से कर लेना। ये एक प्रेफरेंस एक बार ही डलेगी, तो सारी आपको डालनी ज़रूरी है। फिर आप नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करने के बाद आपका ये आ जाएगा सब कुछ। आप डिक्लेरेशन करके आप अब अगर कुछ अपडेट करना चाहते हो तो यहाँ से अपडेट कर सकते हो, और अगर फाइनल सबमिट करना चाहते हो तो यहाँ से आप फाइनल सबमिट कर देना। उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट माना जाएगा। चलिए दोस्तों, आपका फॉर्म ख़त्म होता है। ऐसी अनेक जानकारी के लिए आप फॉर्म विद्या के चैनल को सब्सक्राइब कर